अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बशीर शेख ब्लॉक लोरन से। जैसा कि आप जानते हैं, आज बड़े दिनों के बाद फिर से मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा। 2 दिन पहले 8 तारीख की बात है, जो कि हमारे दिल्ली से पंचायत राज के जो वज़ीर हैं, उनका दौरा ब्लॉक लोरन के लिए, डिस्ट्रिक्ट पूंछ के लिए। ब्लॉक लोरन के लिए जब उन्होंने दौरा किया तो सुनने में ये आया कि वहाँ जितने भी पंच और सरपंच हजरात हैं, उनको उस मीटिंग के अंदर इंटर नहीं होने दिया। बड़े अफसोस की बात है। जैसा कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और मरकज़ी सरकार का दावा है कि पंचायत को जो 3 टायर सिस्टम बनाया है, जब फर्स्ट टायर ही किसी काम का नहीं तो बाकी सेकंड और थर्ड टायर का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले पंचायत के अंदर पंच और सरपंच हजरात हैं, जिनकी निगरानी में पंचायत और वार्ड्स आती हैं। क्या स्थिति है पंचायतों और वार्डों की, ये पंच और सरपंच से मज़ीद कोई नहीं जानता। मेरा यही कहना है कि अगर पंचायत के जो फर्स्ट पंच और सरपंच टायर माने जाते हैं, जब गाड़ी के अगले पहिए काम नहीं करेंगे तो पिछले पहियों का कोई भी काम नहीं है। इसमें सुनने में आया हमारे डीडीसी जो रियाज नाज साहब लोरन, उन्होंने उस मीटिंग में जो अपनी हाज़िरी दी, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है। ये डीडीसी साहब भी जानते हैं कि बिना पंच और सरपंच ब्लॉक पंचायत वार्ड्स के अंदर कोई भी काम नहीं है। जब उनको बाखूबी ये पता था कि पंच और सरपंचों को मीटिंग के अंदर इंटर नहीं होने दिया जाएगा, तो उनका अंदर जाना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। ये हमारे ब्लॉक लोरन की जो मैं बात करूं, ये कई सालों से हमारे ब्लॉक लोरन को जो है एक गंदी शास्त का जो शिकार हो चुका है। आप देखिए, डीडीसी हो, बीडीसी हो, खास करके मैं डीडीसी की बात करूं, 1 साल होने को जा रहा है, अभी ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं हुआ है। और सोशल मीडिया पे आप अगर देखें तो तस्वीरों की भौचाल हो जाती है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, डीडीसी साहब, तस्वीर खिंचाने से डेवलपमेंट आज तक किसी लीडर ने नहीं की। जब तक वो ग्राउंड पे किसी काम को अंजाम नहीं देता। अगर आप लोगों ने इतना ही शौक़ है आप लोगों को तस्वीर खिंचाने का, मैं एक की बात नहीं करूं, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पूंछ के लीडर हजरात हैं, अपने गरीब आवाम के साथ तस्वीरें खिंचाओ। अपने बुजुर्ग हैं, उनके काम करो। बेवाएँ, हमारी माँ बहनें बेवाएँ हैं, उनके लिए काम करो। बिजली पानी के लिए काम करो। ग्राउंड लेवल पे काम करो। फलाना साहब दिल्ली से आया, साथ में खड़े हो गए, फ़ोटो खिंचा लिया, इससे डेवलपमेंट ना ही आज तक हुई है और ना ही इसके बाद होगी। अगर आप लोगों को शौक़ है तस्वीर खिंचाने का, फ़ोटो खिंचाने का, बराई मेहरबानी करके जाएं ब्लॉक के अंदर, हर पंचायत और हर वार्ड का दौरा करें। आपको सामने दिख जाएगा कि तस्वीर खिंचाने वाले हमारे माँ बहन भाई बुजुर्ग कितने हैं, उनका क्या हाल है। आज तक किसी लीडर ने किसी गरीब का हाल पूछा?
सिर्फ इलेक्शन के एक महीने में डोर टू डोर कैंपेन चलाते हैं। कोई डॉक्टर को ले आता है, कोई नर्स को ले आता है, कोई नुस्खा पर्ची दे देता है। क्या वही एक महीने में लोग बीमार हो जाते हैं? क्या उसके बाद वो बीमार नहीं होते हैं? क्या 4 साल 11 महीने लोग बीमार नहीं होते हैं? सिर्फ इलेक्शन के एक महीने में क्या लोगों को बीमारी लगती है? ऐसा नहीं है। ये आप लोगों को वोट बटोरने का एक तरीका मिल गया है। लिहाजा मेरी आवाम से भी ये गुजारिश है, आवाम को भी आप जागरूक होना चाहिए। इन लीडरों के फंदे में फंसकर जो है अपने 5 साल जो है बर्बाद कर देते हैं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ब्लॉकों और वार्डों और पंचायतों में घूमने से नहीं होता है कि 5 साल 4 साल 3 साल जितने भी हों, जितने टाइम आपके पास कुर्सी हो, इसका सही इस्तेमाल करें। कोई भी हो, पंच हो, सरपंच हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो, इसको सही इस्तेमाल करें। सिर्फ एक महीने के लिए आप गाँव में और पंचायत और ब्लॉकों में मत जाएं। लिहाजा मेरी आवाम से भी गुजारिश है, इसके लिए जागरूक हो जाएं। आने वाले टाइम में किसी मुद्दे को लेकर जो जिसको भी वोट देना है आप दें। मेरा किसी लीडर के साथ कोई तलक नहीं है, जिसको मर्जी वोट दो, पर जागरूक हो जाओ, अपने आप को जगाओ। 70 साल हो गए हैं हमें इन लोगों को वोट देते हुए। सिर्फ इलेक्शन के एक महीने में ये लोग हमें नज़र आते हैं। उसके बाद 1947 से लेकर आज तक हमें पता नहीं चला, ये 4 साल 11 महीने ये लीडर हमारे कहाँ जाते हैं, कौन सी जड़ी खा जाते हैं, किस बिल में छुप जाते हैं, आज तक पता नहीं चला। आप डीडीसी का प्लान देखिए, क्या प्लान है डीडीसी के। 1 साल हो गया, अभी ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है, ज़ीरो है। और ये डीडीसी किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। जिसने वोट दिया उसका भी डीडीसी है, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी डीडीसी है। लिहाजा मेरे जो हमारे डीडीसी रियाज नाज साहब, उनसे मेरी गुजारिश है, हर महल्ले को आप कंडक्ट करें, हर पंचायत का आप दौरा करें, हर वार्ड का आप दौरा करें। आपने 2 नज़रें रखी हुई हैं, एक नज़र से आप कुछ देखते हैं, दूसरी नज़र से कुछ देखते हैं। ऐसा नहीं है। जिसने आपको वोट दिया वो भी आपके साथ, जिसने वोट नहीं दिया वो भी आपके साथ। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। कोई भी लीडर हो, लोग अब जान चुके हैं, ये जो इलेक्शन के टाइम में गिरगिट के रंग आप लोग बदलते हैं सिर्फ एक महीने में, इसको छोड़ दें। लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें, गरीब आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में मेरी आवाम से ये गुजारिश रहेगी, जागरूक हो जाएं, अपने आप को जगाएं, तब जाकर आवाम का काम हो। आप देखें, आज तक किसी लीडर ने हमारे, चाहे डीडीसी हो, बीडीसी हो, कोई एक्स एमएलए हो, एमएलए हो, जो भी हो, गरीब आवाम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। गरीबों का बुरा हाल है, आवाम का बुरा हाल है, राशन कार्डों का बुरा हाल है, बिजली का बुरा हाल है, पानी का बुरा हाल है। वो जो हमारी माँ बहनें बेवा हैं, उनकी अभी तक पेंशनें नहीं लगी हैं, इसके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है? ऐसे 40-40 साल के जो जिनके 3-3 4-4 बच्चे, अभी उनके पास राशन कार्ड नहीं है, इसके लिए किसी लीडर ने आवाज़ उठाई? 400 रुपया भी कुछ घरों में हमारे बिजली का बिल आ रहे हैं, क्या इसके लिए किसी लीडर ने आवाज़ उठाई? इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। ये जो लीडर हैं, ये गिरगिट की जो चाल बदलते हैं इलेक्शन के एक महीने में, ये नहीं चलेगा। इसके लिए आप जागरूक होना पड़ेगा। लिहाजा मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप देखिए, ब्लॉक लोरन में कुछ दिन पहले हमारे नौजवान साथी फैसल इकबाल तोंतरे साहब, जो बीडीओ की पोस्ट पे लोरन जिन्होंने ज्वाइन की थी, बहुत खुशी हुई थी लोगों के अंदर, बहुत वलवला था, जोश था लोगों के अंदर कि हमारे एक नौजवान ऑफिसर लोरन में मिला। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा, जब उन्होंने 10 दिन लोरन के अंदर रहकर लोरन की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो उसको जान लिया। उसने अपनी इज़्ज़त बचाने का काम किया और वहाँ से अपने ट्रांसफ़र करवा के श्रीनगर चले गए। हमारे ब्लॉक लोरन के अंदर इतनी करप्शन हो चुकी है, क्या इसके लिए कोई लीडर आवाज़ उठा रहा है? क्यों उठाएगा आवाज़? 20% उनको भी जा रहा है,
पंचायत से सब डीडीसी बीडीसी सबको 20% जा रहा है, वो क्यों आवाज़ उठाएंगे? इसके लिए आवाम को जागरूक होना पड़ेगा, हर नौजवान साथी को आगे आने पड़ेगा इसके लिए। और करप्शन ऐसे आसमान छू रही है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मुलाजिम जो है सिर्फ गरीब की जेब पे डाके डालने बैठे हुए हैं। कब देख रहे हैं गरीब जेब से 10 रुपये भी निकाले वो भी ऑफिसर पकड़ लेते हैं, 20 रुपये भी निकाले वो उसको भी मना नहीं करते, उसको भी पकड़ लेते हैं। सिर्फ रुश्वत रुश्वत रुश्वत। शर्म करो, अल्लाह के पास तो जाना है, मर कर तो आप लोगों ने जवाब देना है। जैसे हमारे ब्लॉक मंडी के जो तहसीलदार शाहजाद लतीफ़ खान साहब हैं, अगर ऐसे ऑफिसर हमारे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक या तहसील में आ जाएं, मैं कहता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में सुधर जाएगा। पर ऐसे सब ऑफिसर नहीं हैं, सारे तहसीलदार साहब नहीं हैं, सारे वो तहसीलदार शाहजाद लतीफ़ खान साहब जैसे नहीं हैं। जो ये रुश्वतखोरी का धंधा हमारे जो मुलाजम करप्ट मुलाजम हैं उन्होंने शुरू किया है, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई दवा चाहिए इसके लिए बहुत जल्दी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे लोरन के अंदर जो 5-5 हज़ार वाले मुलाजम और 10-10 हज़ार वाले मुलाजम इन्होंने इतनी प्रॉपर्टियाँ बना के रखी हुई हैं। इसके लिए इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगानी रही आप लोगों की दवा चाहिए, इसके लिए कदम उठाने जा रहा हूँ मैं। आप लोगों की दवा चाहिए। जो इन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ बना के रखी हैं इसी पंचायत के अंदर, पंचायत का पैसा, गरीब का पैसा, आवाम का पैसा, आवाम का खून चूस कर जो बिल्डिंग है और जो प्रॉपर्टी जो अपनी बनाई हुई हैं, इस पे इंशाल्लाह हम काम करेंगे, तब जाकर गरीब जो चैन की जो सांस लेगी। लिहाजा मेरी दोबारा जितने भी हमारे लीडर हजरात हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी, गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाएं, गरीब आवाम के लिए काम करें। खाली सेल्फी लेने से नहीं, सेल्फियों से काम नहीं चलेगा, सेल्फियों से काम नहीं चलेगा। जब तक डेवलपमेंट ग्राउंड पे ना किए जाए तब तक काम नहीं होगा। ऐसे हमारे महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति रखी हुई है, उनके जाने के बाद उस मूर्ति से कोई डेवलपमेंट नहीं होती। उसको लोग पूजते हैं पर उससे डेवलपमेंट आज तक नहीं हुई, उसके जाने के बाद डेवलपमेंट नहीं हुई। यही कारण है हमारे लीडरों का, किसी को अगर लॉलीपॉप की एक टॉफ़ी भी दे देते हैं तो उसकी तस्वीर खींच लेते हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर तस्वीरें लेनी है अपने ब्लॉकों और अपने पंचायतों का दौरा करें, कई तस्वीरें मिलेंगी आपको जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए एक टाइम के लिए रोटी नहीं है, जिनको रात के बैठने के लिए जगह नहीं है, रात को ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है उनके लिए। उनके पास जाए, उनसे तस्वीरें खिंचाएं तो अच्छा रहेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।